नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज बात करेंगे लव जिहाद की, जो देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने पैर पसार रहा है। जी हां, हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन की गृह मंत्री यानी कि सुएला ब्रेवमैन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी मूल के लोग ब्रिटेन में लड़कियों को ड्रग्स देते हैं और उनका बलात्कार करते हैं। गृह मंत्री ने आगे कहा है कि ब्रिटेन पाकिस्तानी पुरुष ग्रूमिंग ग्रोह के साथ सदस्य हैं, यानी कि ग्रूमिंग ग्रोह जो है उसके सदस्य हैं। ग्रूमिंग ग्रोह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, जो कमजोर अंग्रेजी लड़कियों का पीछा करने, रेप करने, ड्रग्स देने और उन्हें नुकसान पहुंचाने में लिप्त हैं। ब्रिटिश गृह मंत्री ने आगे अपने बयान में कहा है कि दुनिया भर के इस्लामिक देश अब सनसनी मची हुई है, क्योंकि उनका जो बयान सामने निकल कर आया है तो सारे इस्लामिक देशों में सनसनी मच गई है और पाकिस्तानी नागरिक सबके निशाने पर आ गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में निशी भाटिया हमारी सहयोगी मौजूद हैं। निशी, अगर बात की जाए ये जो ग्रूमिंग गैंग है, जिसको हम लव जिहाद भी कह सकते हैं, जो कि भारत में लगातार चर्चाओं में रहता है, तमाम मामले सामने निकल कर आते हैं लव जिहाद के, और ये लव जिहाद वाला जो गैंग है ये अब विदेशों में भी अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर ब्रिटेन की जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ साथ जो ऋषि सुनक हैं यानी कि प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा इस पर हम कड़ा एक्शन लेंगे और कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। आ रहे हैं तो उसको लेकर मैं आपको एक डाटा देना चाहूंगी। जिस तरीके से इंडिया की अगर हम बात करें तो हर एक मिनट में आपको बता दूं कई ऐसे केस आते हैं जो लड़कियों के हैरेसमेंट से जुड़े होते हैं, बलात्कार से जुड़े होते हैं, रेप से जुड़े होते हैं, जो कि साफ तौर पर बयां करता है कि इंडिया का प्रशासन कैसा है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो उससे भी आप ताल्लुक लगा सकते हैं कि अगर इंडिया में इतना ज्यादा क्राइम है तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम सभी देशों को मिला लें तो कितना ज्यादा इस वक्त क्राइम अपना दिशा जो है वो बदल रहा है। तो इससे साफ बयां हो जाता है। ऊपर से जब हम सुन लेते हैं लव जिहाद, जो मतलब आपको बता दें कि पाकिस्तानी नौजवानों को लेकर जो ब्रिटेन में जो इस तरीके से रह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि ब्रिटिश की जो कमजोर इंग्लैंड की जो लड़कियां होती हैं उनको हैरेस करते हैं। इसके अलावा तमाम आप जो बातें बता रहे हैं, इससे यही साफ होता है कि किस तरीके से अब ये ज्यादा क्राइम किस तरीके से बढ़ा जा रहा है कि अब लड़कियों को हैरेसमेंट का एक नया तरीका बन चुका है, जिससे उनको उनका जो धर्म है उसका परिवर्तन करवा दिया जाता है, फिर उनसे शादी करके या फिर उनको उस झांसे में फंसाकर उनके साथ कोई भी ऐसी क्रिमिनल इंसिडेंट जो है वो घट जाता है, जिसके बाद उनको अपना लाइफ टाइम इस चीज को लेकर सफर करना पड़ता है। निशी, देखिए ये मामला पहले भारत में था, ठीक है, भारत में अभी भी इसके मामले लगातार देखने को मिलते हैं, लेकिन अब इसने विदेशों तक अपने पैर पसार लिए हैं और ग्रूमिंग गैंग का नाम ले लिया है। और ये गैंग जो है निशी, जो बच्चे होते हैं 12 साल के बच्चे, समझिए इतनी छोटे बच्चे जो नाबालिग होते हैं, जिनमें समझ नहीं होती, उनको निशाना बनाते ये लोग, अपना नाम बदल कर उनको निशाना बनाते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं, उनको पैसे का लालच देते हैं और इसके बाद उनके साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है अब ब्रिटेन में, जिसको लेकर वहां की सरकार अब सतर्क हो गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार तो सतर्क होगी और इसी के साथ कई रूल्स भी इस तरीके से सामने आ रहे हैं। कई पीरियड्स को लेकर भी इस चीज का कैंपेन चलाया जा रहा है, 5 डेज की हॉलीडेज दी जा रही है। तो कई जगह पर इसको लेकर लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर, लड़कियों को जितनी भी समस्याओं से फेस करना पड़ता है, इसको लेकर सरकारें रूल तो बना रही है, लेकिन इस चीज को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स को, जो कि मैं आपको बता दूं 8 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे होते हैं और लड़कियों को खासकर गुड और बैड टच की अब जानकारी दी जाती है और स्कूल्स में अब ये चीज कंपलसरी होने लगी है, सेल्फ डिफेंस तक सिखाया जा रहा है। तो तमाम चीजें सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन जब अब हम बात करते हैं ऐसे सब इंसिडेंट की कि जब किसी के साथ क्रिमिनल इंसिडेंट हो जाता है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी घट जाती है, जिसके बाद उनको लाइफ टाइम सफर करना पड़ता है, तो उसके बाद लव जिहाद क्यों इतना ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक हो जाता है, क्या है इसके पीछे का रीजन, ये सब अभी सरकार इस चीज में भी जुटी हुई है। तमाम तरीके के जो प्रशासन है और साथ साथ सरकारें इंटरनेशनल लेवल पर अब इस चीज का संज्ञान लेने पर तुली हुई है। देखिए निशी, अगर ब्रिटेन की जो बात हो रही है,
ब्रिटेन में तो सरकार ने एक कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और वहां कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, लेकिन वही चीज जब भारत में होती है तो आखिर यहां के नेता हिंदू मुस्लिम में क्यों चले जाते हैं? अभी अगर कोई विदेश से कोई अगर बयान सामने निकल कर आता है भारत में, अभी पिछले दिनों भी देखा था किस तरीके से इसको लेकर तमाम बातें हुई थी, वहां से कोई बयान निकलकर सामने आता है तो वो विपक्ष के लिए पत्थर की लकीर हो जाता है। और जो यहां पर ऋषि सुनक ने बड़ा एक्शन लिया है, आखिर ये भारत में पत्थर की लकीर कब होगा? आखिर वो लोग कहां बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, जो अब आवाज नहीं उठा रहे हैं कि भाई जब पहले अगर कोई राजनीतिक पार्टियों को लेकर, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की जैसे कि सदस्यता गई है राहुल गांधी की, उसको लेकर एक बाहर की तरफ से एक जो बयान सामने निकल कर आया था उसको लेकर सभी ने पत्थर की लकीर मान ली। और जब यह बयान सामने निकल कर आया, जो ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया कि इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो इस तरीके की जघन्य घटना को अंजाम दे रहे हैं। आखिर भारत में जब कानून और इन सब चीजों की बात होती है तो यहां पर हिंदू मुस्लिम क्यों होने लगता है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगी कि इस टाइम इंडिया एक ऐसे स्टेट पर है जहां पर हमारे जो पीएम है वो एक हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको लेकर अगर वो किसी भी चीज को लेकर या फिर हिंदू के आपको बता दें उसका पक्ष लेंगे तो वो तमाम तरीके के सवालात अपने आप आना एक कोइंसिडेंट नहीं, जिसे कहेंगे ऑब्वियसनेस है। तो इसको लेकर तमाम तरीके के, क्योंकि हमारा एक इंडिया जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है जहां पर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख्स सब लोग वेराइटीज के जो है वो लोग रहते हैं। और उसके बाद जब कोई एक धर्म पर अगर फोकस किया जाता है तो दूसरा धर्म ऑब्वियसली भड़काऊ चीज में आ जाता है, पक्ष बन जाता है। तो इसको लेकर अब तमाम तरीके के जो बता दें कि सरकार को ये चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अब जब बात आती है कि किसी चीज को सीरियस लेकर लव जिहाद को अगर हम हाईलाइट करती है सरकार या फिर उस पर उससे रिलेटेड कानून बनाती है तो उसके बाद विपक्ष इस चीज को निशाना बनाकर हिंदू मुस्लिम पर ले आता है। और आपको बता दूं हिंदू मुस्लिम जो विवाद खड़े होते हैं वो ऑब्वियसली पक्ष जो होता है, सरकार का जो पक्ष होता है या फिर किसी भी चीज का जो पक्ष होता है वो इस चीज को ऑफेंसिव बनाने के लिए, भड़काऊ बनाने के लिए तमाम तरीके के ऐसी प्रयास करता है जिससे कि वो हिंदू मुस्लिम में हो जाए। क्योंकि एक धर्म जो होता है वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है। अगर किसी के धर्म से रिलेटेड उसके बिल्कुल आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जाकर अगर उसके धर्म से जुड़ी कोई भी भावनाओं को लेकर आप कोई बात कहेंगे तो फिर बात आ जाती है भावनाओं को आहत करने वाले टॉपिक की, जिसको लेकर अब तमाम तरीके के सवाल तभी उठते हैं किस तरीके से भड़काऊ जो आप बता दें रैलीज में भी कई बार राम के नारे लगते हैं तो तमाम तरीके की ये चीजें साफ हो जाती हैं कि शायद प्रधानमंत्री जो है हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं तो इसलिए हिंदू सब चीजें एक पार्शियलिटी सी लगती है। लेकिन ऐसा सब विपक्ष के कारण होता है, जो ऑफेंसिव और जो भी भड़काऊ आंदोलन और भड़काऊ चीजें पैदा करने वाले होते हैं कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। ये मैं नहीं कहूंगी किसी पार्टी को नहीं कह रही हूं मैं, बल्कि ये कह रही हूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे 100% में से आप 2% लगा लीजिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को भड़काऊ बना लेते हैं, गलत डायरेक्शन में ले जा लेते हैं और उसके बाद ये चीजें ऐसे सामने आती हैं जैसे कि कोई पक्षपात हो रहा हो। अभी अगर बात की जाए विदेशों की, जो अपने देश में कोई बात होती है तो अगर विदेशी कोई टिप्पणी करता है और करते भी आए हैं तो उसको पत्थर की लकीर मान लिया जाता है कि जो वो कह रहे हैं इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी राइट, यानी कि जो कहा वो पत्थर की लकीर है। और अब जो ब्रिटेन ने ये एक्शन लिया, आखिर ये पत्थर की लकीर क्यों नहीं हो रही? वो लोग कहां गए जो पत्थर की लकीर कहने आते थे कि जो विदेशों में कहा जा रहा है ये भाई बिल्कुल सही है, अब जो विदेशों में कहा जा रहा है ये क्यों सही नहीं है? आखिर इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? जब भारत सरकार इन तमाम चीजों पर आवाज उठाती है तो विपक्ष क्यों सामने खड़ा हो जाता है और हिंदू मुस्लिम करने लगता है? आखिर कब तक जो बेटियां हैं वो बलि चढ़ती रहेंगी इन जिहादियों की? ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ऑब्वियसली कि किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन, अब आपको बता दूं कि ब्रिटिश कंट्री है तो इसको लेकर वहां पर जो रूल चलते हैं वो अलग है इंडिया के मुताबिक। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, वहां के रूल्स रेगुलेशन भी उतने ज्यादा बड़े हैं क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी है। यहाँ पर एक रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ पर तमाम तरीके के रिलीजन है, जहां पर बुद्धिज्म से लेकर जैनिज्म से लेकर सिखिज्म और हिंदू मुस्लिम तमाम तरीके के रिलीजन यहाँ पर है, जिसको लेकर यहाँ के रूल्स भी उस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, यहाँ के लॉज भी उस हिसाब से हैं। लेकिन ब्रिटिश में इसलिए है क्योंकि वहां पर जो भी एक रूल जो गवर्नमेंट है वहां की लागू करती है तो उस चीज को फॉलो ही करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में जब होता है तो यहाँ पर डाइवर्सिटी को मद्देनजर रखकर सरकार को भी बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं कि किसी की
भावनाओं को आहत ना हो और वो उस चीज को मद्देनजर रख ये स्टेप लेती है जिससे कि सभी मतलब जितने भी हमारे रिलीजन है उनमें प्यार की भावनाएं बनी रहे। और इंडिया जिस तरीके से कहते हैं यूनाइटेड कंट्री है और यहाँ पर डिफरेंट डाइवर्सिटी के जिस तरीके से लोग हैं, डिफरेंट क्लाइमेट है यहाँ पर, तो तमाम तरीके की चीजें तभी देखकर सरकारें फूक फूक के कदम रखती हैं कि यहाँ पर किसी की भावनाओं को आहत ना हो जाए, किस तरीके से भड़काऊ चीजें ना उत्पन्न हो कि जिससे कि इंडिया में कुछ ऐसी हलचल मच जाए जो इंटरनेशनल लेवल पर चली जाए और तमाम तरीके के प्रश्न जो है वो इंडियन सरकार पर उठे। और ये सब चीजें तभी देखने को मिलती है। और जिस तरीके से आप बलात्कार से जुड़े, लड़कियों से जुड़े बातें आप कह रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी आपने श्रद्धा मर्डर केस देखा था, 35 टुकड़े कर दिए गए थे उस लड़की की, और फिर उसके बाद लव जिहाद का वो एक अनोखा केस जो है वो निकल कर सामने आया था। फिर उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप पर तमाम तरीके के सवालात उठने लग गए। फिर उसके बाद निक्की साहिल का केस आ जाता है, फिर बॉलीवुड में भी इस तरीके के तमाम केस आते हैं। तो ऐसे लगातार केस हमारे जो हाइलाइट्स में आते हैं, न्यूज चैनल्स में आते हैं, वो चीजें हम देख लेते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे गांव में और क्षेत्रों में जो इस तरीके की घटनाएं आए दिन लड़कियों के साथ होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 मिनट में कई महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका अंदाजा पूरे देश को भी नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इस चीज से बिल्कुल अननॉलेजेबल है। जी निशी, जिस तरीके से डर्टी गैंग या फिर कहें ग्रूमिंग गैंग जो इसको नाम दिया गया है ब्रिटेन में, और हम भारत में इसको लव जिहाद कहते हैं, ये लगातार अपने पैर पसार रहा है। अभी तक तो भारत की बात थी, लेकिन अब ये ब्रिटेन तक भी पहुंच गया है। ऐसे में वो बच्चे कैसे सतर्क रहें जिनको ये लोग फेसबुक के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया जो ऐप हैं उनके माध्यम से बहला फुसला लेते हैं। आखिर वो नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 12 साल है, 14 साल है, 18 साल है, वो अपने आप को कैसे इनसे बचाएं? क्योंकि पहले ये लोग बहलाते फुसलाते हैं। भारत में तो ऐसा चलता है कि नाम ही रख लेते हैं अपना राम लक्ष्मण, इस नाम से पहले बहलाते फुसलाते हैं और बाद में लड़कियों को उनकी हकीकत पता चलती है और इसके साथ साथ धर्म परिवर्तन का भी फोर्स करते हैं। बिल्कुल सत्यम, मैं इस चीज पर एक चीज पॉइंट आउट करनी चाहूंगी कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना अब आजकल की जो 21st सेंचुरी है अब उसमें देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दूं कि इस सोशल मीडिया के जमाने में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट है। तो चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंटरनेशनल कंट्रीज का कोई भी कंट्री हो, उससे हम आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, हम उनसे किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, जिसको लेकर अब इतनी ज्यादा क्लोजनेस बढ़ गई है कि अगर हम किसी से भी बात करना चाहते हैं तो हम उसको फेसबुक के तौर पर या इंस्टाग्राम के थ्रू हम उनसे बातचीत बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा लव में ट्रस्ट करने लग गई है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट करने लग गई है, इतनी ज्यादा फ्रीडम पर विश्वास करने लग गई है, और फ्रीडम का जमाना है ही ऑब्वियसली। तो इसको लेकर इतनी ज्यादा ट्रस्टेबल हो चुकी है कि वो किसी के साथ भी रिलेशन पर आ जाते हैं, किसी पर भी इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। पर आपको बता दूं कि लगातार स्कैम्स भी इसलिए होते हैं, फिर बलात्कार से जुड़े केस इसलिए आते हैं, तमाम तरीके के जो ये घटनाएं होती है इसके बाद फंस जाती हैं लड़कियां, और उसके बाद फिर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसका उन्हें भी खुद को अंदाजा नहीं होता कि वो किस चीज का शिकार होने जा रही है। और पाकिस्तान के जो नौजवान से जुड़ा ब्रिटिश से कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन में रह रहे हैं और उसके बाद वो ऐसी सब गतिविधियों में हाथ अपना सम्मिलित कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि कुछ ही ऐसे लोग हैं, सब नहीं कहेंगे, कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर ऐसा काम करते हैं और उसके बाद इसको इस एंगल में ले आते हैं कि ये धर्म से जुड़ा मामला है, हिंदू मुस्लिम है, लव जिहाद है, जिसके बाद धर्म की भावनाओं को आहत किया जाता है, फिर उसके बाद धर्म पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम विवाद छिड़ता है। वरना आपको हकीकत बता दें इंडिया की, जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स भी हमारे को देख पा रहे होंगे, तो आपको बता दें कि हमारे देश में डाइवर्सिटी जितनी है उतना ही ज्यादा प्यार है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को और ज्यादा उग्र करने की कोशिश करते हैं और इस चीज को एक स्कैम के रूप में हिंदू मुस्लिम पर ले आते हैं। चलिए निशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय की बेहद कमी है तो आपको बताते चले कि ब्रिटेन ने तो बड़ा फैसला ले लिया है, इन लव जिहादियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वहां पर हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन भारत में कब इस तरीके की कार्रवाई होगी? क्योंकि भारत सरकार जब जब कार्रवाई करती है तब विपक्ष आगे आ जाता है और हिंदू मुस्लिम करने लगता है। आखिर देखना यह होगा कि भारत में कब इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और इन लव जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।